बात करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित करते हुए कहा है कि देश में नफरत का माहौल है। सरकार रेल, जेल, तेल सब कुछ अपने मित्रों को बेच रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ऐसी बने कि हर वर्ग को लगना चाहिए कि सरकार मेरी है। आज हमें यह कहने में गर्व हो रहा है कि राहुल गांधी ने जो वादा किया था वह पूरा हुआ है। अधिवेशन के दूसरे दिन राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस के संविधान में भी बदलाव किया गया है। अनुसूचित जाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए एआईसीसी डेलीगेट्स और सभी पदों पर 50% पद आरक्षित होंगे। 50% पदों में 50 साल से कम के लोगों की भागीदारी होगी। 1 जनवरी 2025 से कांग्रेस में अब पेपर मेंबरशिप नहीं होगी, सिर्फ डिजिटल मेंबरशिप होगी। कांग्रेस के फॉर्म में थर्ड जेंडर की चर्चा होगी। अब फॉर्म से मां और पत्नी का नाम भी लिखा जाएगा। ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर जहां भी कांग्रेस के चुने हुए सदस्य हैं वे सभी डेलीगेट्स होंगे। सदस्यता से सशक्तिकरण की ओर अब 6 पीसीसी डेलीगेट्स मेंबर का एक एआईसीसी मेंबर चुना जाएगा। एआईसीसी मेंबर की संख्या 1240 से बढ़कर 1653 हो जाएगी। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अधिवेशन को संबोधित किया। सोनिया ने कहा कि ये मेरे लिए सम्मान की बात थी। भारत जोड़ो यात्रा देश की उम्मीदों के उगते सूरज की नई सुबह का नाम है, जिसकी रोशनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैल गई और अब पूरे देश के हर कोने कोने में राहुल जी अपने असंभव को संभव कर दिखाया। सत्ता में बैठे लोगों ने देश की जनता के अधिकारों और भारत के मूल्यों पर हमला बोल रखा है। इसीलिए आज एक नए आंदोलन के शुरुआत की जरूरत है। हर कांग्रेस को, हर देशवासी को आगे बढ़कर, उठकर संकल्प लेकर ये कहना होगा, सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास हमारे साथ है। आप लोग इस अधिवेशन में आए हैं, बहुत सारे मुद्दे पर चर्चा की है। कितना बड़ा संदेश लेकर जा रहे हैं इस अधिवेशन से? देखिए, पूरा देश का, जनता का जो इस 85 महाअधिवेशन के ऊपर सबका निगरान था, क्या डिसीजन होगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो 50-50 जो 50 साल के अंदर जो 50% सभी वर्ग, सभी समाज को अकोमोडेट करने का हर मीन्स संगठन से लेके सीडब्ल्यूसी से लेके हर लेवल पे, जो पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो निर्णय हुआ है, मैं युवा कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मैं दिल से खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी हमारा नेता और सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी को मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन बात बहुत दिनों से होती रही है कि आरक्षण देंगे। ये प्रस्ताव पास होने के बाद क्या माना जाए, वाकई में आप भरोसा दिलाने की स्थिति? देखिए, हमेशा जो निर्णय होता है वो अधिवेशन में होता है। जो अधिवेशन इस समय में जो किस तरीके का जो माहौल है देश का, सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी हो, अनएम्प्लॉयमेंट से लेके, महंगाई से लेके, नफरत, हिंसा को लेके, जो जनता भी चाह रहा था जो कांग्रेस पार्टी ऐसे निर्णय ले। मैं ये एक निर्णय आपके सामने बताया हूँ, इससे पूरा देश का जनता बहुत खुश है। कांग्रेस का आइडियोलॉजी को लेके कांग्रेस के साथ आए। तो कुल मिलाकर देश की जनता जो है वो अब इन मुद्दों पर नहीं आने वाली, ये कहते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास नजर आते हैं। कैमरामैन मलकीत के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ रायपुर।
कांग्रेस ने आज संविधान में बदलाव किया, बड़ा फैसला लिया। सर कितना लाभ मिल पाएगा, खासतौर पर आप लोगों ने आरक्षण का जो फैसला लिया है? देखिए, जो संबंधित समाज को बहुत लाभ मिलने वाला है। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, माइनॉरिटीज हैं, ओबीसी है, इन सब वर्ग को, और उसके साथ में नौजवान और महिलाओं, उनको भी आरक्षण 50% का आरक्षण दिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में जो लोग जबानी जमा खर्च तो बहुत करते हैं, और बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो महिलाओं का खुल के विरोध करती हैं और आरक्षण का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8 साल से है। जो कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा से बिल पास कराया था, लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देने का, वो लोकसभा में किसी तरह से पास नहीं हो पाया, तो वो लेके बैठे हुए हैं। उनसे पूछा जाए, हम पूछना चाहते हैं कि वो विलंब क्यों हो रहा है। अब कांग्रेस पार्टी ने पहले किया हुआ था, वास्तव में लागू था, लेकिन अपने संविधान में संशोधन करके एक बाध्यता कायम कर दी है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटीज, महिलाएं और नौजवान, उन सबको आरक्षण 50% के हिसाब से मिलेगा। सर छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उसको तो तैयार करने में भी आपकी भूमिका रही और आपने बेहद करीब से देखा है। कल उसकी चर्चा सर कृषि मामलों को लेकर खास तौर पर हुई। क्या माना जाए कि आने वाले समय में ये देश के लिए नजीर बन सकता है? सही है, बिल्कुल सही है। जिस तरह से न्याय योजना, राजीव जी गांधी न्याय योजना बनी है, भूमिहीन मजदूरों के लिए हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी योजना है। जो एमएसपी की बात तो करते हैं, सब दल करते हैं, लेकिन जो वास्तव में लागू किया है, 2,500 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी हिंदुस्तान में किस प्रदेश में हो रही है जो बताएं? सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इतना शानदार काम कर रही है कि देश के प्रधानमंत्री भले ही हमारे आलोचना वैसे करें, लेकिन वो भी खुल के उनको इस सरकार की योजनाओं की तारीफ करनी उनको पड़ी। धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ का मॉडल हिंदुस्तान का और विकास का मॉडल बनने वाला है, ये कहते हैं पीएल पुनिया। कैमरामैन बलजीत के साथ गौरव, राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी इस वक्त हमारे साथ है। मैडम, ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे, ये जो अधिवेशन होने जा रहा है, ये कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है? 2023 में भी चुनाव है, 2024 में भी चुनाव है। देखिए, ये कांग्रेस के साथ साथ देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ मुद्दे देश के उठाए जा रहे हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी, एक इकलौती पार्टी है जिसके अंदर लोकतंत्र बरकरार है, जिसके 15,000 देश भर से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, 3 दिन का महाधिवेशन होता है और लोग बैठकर चर्चा करके प्रस्ताव ला रहे हैं और प्रस्ताव पास हो रहे हैं। प्रस्ताव आया है कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देश युवा देश है, तो युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। प्रस्ताव आ गया है कि संगठन के अंदर 50 साल से कम उम्र के लोगों को 50% संगठन में जगह मिलने वाली है। अब स्वाभाविक है, जब महिलाएं और युवा आएंगे तो मुद्दे भी महिलाओं के और युवाओं के। कितने उत्साहित है, आपके चेहरे पर मुस्कान हम देख पा रहे हैं, कितने उत्साहित हैं आप? महिला भी है, युवा भी है। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो मैं वही कह रही हूँ, हमारे जैसे जितनी भी युवा महिलाएं हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है कांग्रेस का, उसको संशोधित किया गया, उसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जगह रखी गई है। और उसके बाद आगे मुद्दों पे ताकत दे रहे हैं। 2024 का देखिए चुनाव है, उम्मीद थी भारत जोड़ो यात्रा में 2 मकसद थे उसके, भारत जोड़ना है और देश के ज्वलंत मुद्दों को जो हाशिए पे हैं उसे केंद्र में लाना है, चर्चा में लाना है। भारत जोड़ो यात्रा दोनों काम करने में कामयाब हुई, लेकिन संसद में जब राहुल गांधी जी ने इन सवालों को उठाया, जवाब देने की बजाय उनका सरनेम गांधी क्यों, नेहरू क्यों नहीं है, मजाक उड़ाया गया, मुद्दे से भटकाया गया। आज वहां से हम सदन से सड़कों पर इस लड़ाई को, देश का जो किसान है, बेरोजगार युवा है, महंगाई की मार झेल रही बहनें हैं, आदिवासी, दलित और सरहद पे खड़ा जवान है, जिसके साथ धोखा ये सरकार करती है, बार बार ये कह के कोई गुस्सा नहीं था, यह चीज ज्यादा शक्तिशाली है हमसे। तो इन सब चीजों के जवाब
देश इस मन से सुनेगा कि आगे का लड़ाई हमारी 2024 में। कांग्रेस बहुमत की तरफ बढ़ेगी और मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, ये कह रही अलका लांबा। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ गौरव शर्मा, रायपुर।